उड़ गई एग्जिट पोल की धज्जियां, अब पलटने लगी एग्जिट पोल कंपनियां। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपने देखा होगा कि 11 नवंबर को संध्या 6:30 से ही आखिर एग्जिट पोल जारी होना शुरू हो गया था और कुल 9 एग्जिट पोल कंपनियों ने एनडीए के पक्ष में आखिर सरकार बनते दिखा दिया था। यहाँ तक कि कुछ एक एग्जिट पोल कंपनियां ने महागठबंधन के लिए तो मात्र 30 से 32 सीटें ही छोड़ी थी। 210 सीट एनडीए के खेमे में दे दिया था। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर इतनी फजीहत झेलनी पड़ी है एग्जिट पोल कंपनियों को, जो शायद अब एग्जिट पोल कंपनियां सोच समझकर ही अगले चुनाव से एग्जिट पोल जारी करेगी। क्योंकि दोस्तों एग्जिट पोल आखिर जारी तो कर दिया गया, लेकिन समर्थक और वोटर जो कि सत्ता बदलने के पक्ष में वोट किया था, उनके तरफ से भी इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी नाराजगी देखी गई है। और इसका परिणाम ये हुआ कि अपने अस्तित्व और प्रतिष्ठा बचाने के लिए एग्जिट पोल कंपनियां अपने विचारों में बदलाव कर दिया है। दोस्तों महागठबंधन के पक्ष में अब कई एग्जिट पोलों ने सरकार बनाते दिखा दिया है। और यूँ तो कह दिया जाए तो आज तक जो कि इससे पहले जो प्रथम दिन एग्जिट पोल जारी किया था, उसके तहत आज तक ने एनडीए की सरकार बनाई थी। लेकिन एक बार फिर से जब फजीहत हुई तो वही आज तक ने आखिर महागठबंधन के अंदर आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी इस बार के चुनाव में उभर कर उठने को बता दिया है। यानी दोस्तों वही एग्जिट पोल अब अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जमकर फजीहत हुई है एग्जिट पोल कंपनियों की। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर एग्जिट पोल जो भ्रामक जारी किया गया था वो क्यों जारी किया गया, और दूसरी बड़ी बात कि कौन सा बदलाव एग्जिट पोल की स्तर से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एग्जिट पोल कंपनियों की उस स्तर से जो एनडीए के खेमे में सरकार बनती दिखाई दी गई थी, उसके पीछे के कारणों को आप जानिए। सबसे पहली बात, आपको मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दरमियान पूरे देश भर के एनडीए जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, लगभग 50 से ज़्यादा संख्या में सभी ने अपना डेरा बिहार में डाल दिया था। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें 14 राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री ने कई बार चुनावी सभा की, अंत में तो आकर उन्होंने चुनावी सभा में आखिर पिस्टल और कट्टा शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अमित शाह लगातार 15 दिनों तक बिहार में जमे रहे। उसके बाद यूपी से योगी आदित्यनाथ भी कई दिनों तक बिहार में रहे। यानी बड़े बड़े दिग्गज नेता और केंद्रीय नेता बिहार चुनाव में आखिर अपनी पूरी भागीदारी निभाई। उसके बाद दोस्तों ज़रा गौर कीजिए कि ऐतिहासिक मतों में वृद्धि हुई, और ऐतिहासिक मतों में वृद्धि का संकेत ही होता है सत्ता में परिवर्तन। अगर खुले रूप से ठीक चुनाव के दिन ही, जिस दिन तमाम एनडीए के बड़े बड़े लीडर बिहार में ही मौजूद थे और 11 नवंबर 2025 संध्या 6:30 बजे तमाम एनडीए के लीडर बिहार में मौजूद थे, और उस वक्त अगर जारी कर दिया जाता एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में, तो जरा गौर कीजिए कि अपनी प्रतिष्ठा वो तमाम केंद्रीय एनडीए लीडर बचा पाते क्या? कदापि नहीं बचा पाते। शर्म से झुक जाती उनकी निगाहें, क्योंकि आखिर एक छोटे से एक राज्य के चुनाव में आखिर एनडीए ने पूरी शक्ति लगा दे, और उसके बाद भी अगर एग्जिट पोल विपक्ष के खेमे में जा रहा है तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रतिष्ठा का हनन होना। जिसके कारण दोस्तों जो खबर प्राप्त हो रही है, और यह खबर सुर्खियों में ही बनी हुई है कि कुछ और नहीं, एग्जिट पोल जो भी जारी किया जाता है वह गृह मंत्री अमित शाह के कलम से जारी किया जाता है। इसका खुलासा कहा जाए या फिर आरोप कहा जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कही है। उन्होंने कहा कि अपने ऑफिस में बैठकर और अपनी कलम से अमित शाह ही आखिर यह योजना बनाते हैं कि कितना एग्जिट पोल दिखाना है, और उनके द्वारा कागज़ पर अपने कलमों से लिखकर किस एग्जिट पोल कंपनी को कौन सा पत्र देना है उसे दे दिया जाता है, और हूबहू उस एग्जिट पोल कंपनी के द्वारा वही जारी कर दिया जाता है। और इसका उदाहरण और सटीकता इस बार इस रूप में भी देखने को मिल रहा है कि इस बार 9 कंपनियों ने जो शुरुआती में आखिर एग्जिट पोल जारी की थी, सभी के सभी मिलते जुलते नज़र आ रहे थे, एक समान ही नज़र आ रहे थे।
जिससे स्पष्ट होना शुरू हो गया कि शायद एक व्यक्ति ने तैयार किया और सभी कंपनियों ने उसकी फोटो कॉपी कराकर उसे जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों, फजीहत तो झेलना पड़ेगा। आखिर एग्जिट पोल कंपनियां जो सोचती है कि आम जनता मूर्ख है और आम जनता को दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने और जितनी बड़ी संख्या में समर्थकों ने आखिर विपक्ष को वोटिंग किया, क्या वो कदापि स्वीकार कर पाएंगे? कदापि नहीं दोस्तों। और जमकर फजीहत इस रूप में हुई कि जितना मीडिया, सोशल मीडिया इस बार बड़ा ही काम किया है और यह एग्जिट पोल पर इतनी तीखी प्रहार किया गया है कि एग्जिट पोल कंपनियां आखिर शर्मसार हो गई है। उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि आखिर ऐसा एग्जिट पोल हमने क्यों जारी किया, जिसके कारण इतनी फजीहत झेलनी पड़ रही है। और जिसका परिणाम हुआ दोस्तों कि अब कई एग्जिट पोल कंपनियों ने अपने आप में बदलाव कर दिया। आज तक ने पहले तो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था चुनाव परिणाम के बाद, लेकिन उन्होंने अपने शुरू में बदलाव कर दिया और आज तक ने अब कह दिया है कि इस बार के वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यही हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना मतलब आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार बना जाना। वहीं पर आप दोस्तों गौर करेंगे तो कई ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्तर से एग्जिट पोल जारी की है। पहले दिन तो महागठबंधन के पक्ष में सिर्फ 2 एग्जिट पोल कंपनियों ने यह एग्जिट पोल जारी किया था, जिसके अंतर्गत डीवी लाइव के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था कि 130 से लेकर 144 सीटों के साथ महागठबंधन सत्ता में वापसी कर रहा है। लेकिन बीते कल की बातें की जाए और आज तक अभी तक 5 और ऐसी एग्जिट पोल कंपनियां हैं जिन्होंने अब महागठबंधन के पक्ष में सरकार बनते दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर पहले आप गौर करेंगे तो 9 कंपनियों ने प्रथम दिन एनडीए के पक्ष में आखिर एग्जिट पोल जारी किया था। तो मेरा तो मानना है कि 13 नवंबर को शाम होते होते और भी कंपनियां जारी करके दोनों के एग्जिट पोल बराबर दिखा देंगे। यानी जितनी कंपनियों के द्वारा एनडीए को सरकार बनाते दिखाया गया, इतनी ही कंपनियों के द्वारा महागठबंधन को भी सरकार बनाते दिखा दिया जाएगा। आखिर क्या दर्शाता है दोस्तों? दोस्तों यही दर्शाता है अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है आम जनता का रुझान। आम जनता की रुझान यह स्पष्ट कर रही है, जिसके कारण एग्जिट पोल में परिवर्तन होते दिखाया जा रहा है और यहाँ तक कि माना जा सकता है कि वोटों में इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बातें कह दी जाए तो महागठबंधन की ओर से जो सामाजिक समीकरण बनाई गई थी, वह समीकरण बिल्कुल सफल साबित हुआ है और उस समीकरण के अनुसार हर हाल में वोट भी पड़े हैं, जिसके कारण वोटों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और जिससे महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वो कैसे दोस्तों? आपने देखा ही होगा कि पान समाज जो आईपी गुप्ता से संबद्ध है, आईपी गुप्ता के पान समाज पहले बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन इस बार 100% कहा जाए, 10% को तो कदापि नहीं माना जा सकता किसी भी दल के लिए, लेकिन 90% पान समाज के मतदाताओं ने इस बार महागठबंधन को वोट किया है। उसके बाद कह दिया जाए सहनी समाज के, तो सहनी समाज के भी आखिर 90% मतदाताओं ने डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। यह भी हो सकता है कि बीच में जब आरजेडी और वीआईपी के बीच में कुछ तल्लखे हुई तो यहाँ पर यह खबरें प्राप्त हुई है कि 70% से ऊपर यानी 75% सहनी समाज ने आखिर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। तो दोस्तों ये दोनों मिलाकर कह दिया जाए तो एक बड़ी संख्या है। दोनों के वोट अगर मान लिया जाए 9% की संख्या में है आखिर सहनी समाज, उसका 75% ही मान लिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर 6% हो जाते हैं। 6% तो यूं ही बढ़ गए। और दूसरी बड़ी बात कि पान समाज के वोट भी आखिर 4% है, लेकिन उसे भी आखिर बढ़ोतरी मान लिया जाता है, 90% कहा जाता है, तो वो भी 3% हो गए। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है दोस्तों तो यह 9% की बढ़ोतरी हो गई और इस बार के चुनाव में यही वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ भी दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर
दोनों ही समुदाय, पान समाज और सहनी समुदाय का बढ़ा हुआ वोट निश्चित रूप से महागठबंधन के खेमे में ही गया है और चुनाव परिणाम इसके आधार पर बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके कारण आखिर इन तमाम बातों पर विश्लेषण के उपरांत एग्जिट पोल कंपनियां अपने पिछले एग्जिट पोल में बदलाव कर रही है और अब महागठबंधन के पक्ष में सरकार बनाते दिखाई रही है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी का इन मुद्दों पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।